The famous author Norman Vincent Peale said something very beautiful. जाने माने लेखक नॉर्मन विंसेंट पर्ल ने कुछ सुंदर कहा है। He said, change your thoughts उन्होंने कहा कि अपने विचारों को बदल दीजिएगा and you will change your world. और आपकी दुनिया बदल जाएगी। Shalom. शालोम। Welcome you to this devotion in the name of Jesus. हम इस डिवोशनल में आपका स्वागत करते हैं मसीह यीशु के नाम It's से। our pleasure to bring a word from the throne room of God. ये हमारा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के सिंहासन से आप तक के वचन को ले आ पा रहे As I हैं। said in my opening statement, और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, it is so very true. सत्य बात है। Most of us are caught in our very own thoughts. हम में से बहुत लोग जो है अपने ही विचारों में जकड़े पड़े होते हैं। Remember one thing, एक बात को याद कीजिएगा, what we feed will determine our performance. एक बात को जान लीजिएगा कि जो हम अपने मनों में डालते हैं उसके वजह से जिस तरह से हम कार्यशील होते हैं उस पर प्रभाव पड़ If you जाता है। eat something good, अगर आप अच्छा खाते हैं it will show on your health. तो आपके स्वास्थ्य में दिखाई पड़ेगा। If you don't eat something good, अगर अच्छा नहीं खा रहे हैं even that will reflect on your health. तो वो भी आपके स्वास्थ्य पर दिखाई देगा। Similarly, what you feed your mind is something very important. उसी प्रकार से जो आप अपने मनों में डालते हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। That is why this morning I want us to open our Bibles to Romans chapter 12 verse, look at verse 2. और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम इस सवेरे के वक्त पवित्र शास्त्र को खोले, रोमियो की किताब 12वां अध्याय और दूसरा वाक्य। It says, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। It talks about renewing of mind. यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका मन का नवनिर्माण होता The जाए। renewing of the mind does not happen unless two things change in our mind. और देखिए, मन का नवनिर्माण जो है तब तक नहीं हो जाता तब जब तक आप जो है दो बातें अपने मन को लेकर बदलते नहीं हैं। Or rather, I would like to put it this way. या फिर इस तरह से मैं कहूँ, There are two laws that our mind is fixed on. और देखिए दो नियम है, उस नियम पर हमारे मन जो है अटके हैं। If you understand those two laws अगर उन नियमों को आप समझते हैं and work on those two laws, और उन नियमों पर अगर आप काम करते हैं everything about us must change. तो हमारे बारे में सब कुछ बदलना चाहिए। Number one law is और पहला नियम है the law of cognition. लॉ ऑफ कॉग्निशन। What is this law of cognition? इसका क्या मतलब है? What we think is extremely important. तो देखिए, जो हम सोचते हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। It affects our emotions. देखिए, इसका प्रभाव जो है हमारे भावना पर होता है। It affects how we operate. हम किस तरह से कार्यशील होते हैं इसका प्रभाव उस पर भी पड़ता है। I want us to open our Bibles to Proverbs chapter 23 verse 7. हम चाहते हैं कि हम जो है नीति वचन की किताब में खोलेंगे For- 23वां अध्याय और 7वां For वाक्य। it says, for as he thinketh in his heart, so is he. जो हम अपने मनों में सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। Many of us, our thoughts, we do not have any control on our thoughts. हम में से बहुतों के जीवनों में हमारा नियंत्रण नहीं रहता है हमारे विचारों पर। It's like a wind, they just come and they pass by. ये हवा की तरह है, आ जाता है और फिर निकल जाता है। We have no control over our thoughts. हमारे विचारों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। It looks as though somebody else is controlling us. ये ऐसा लगता है मानो कि दूसरा कोई जो है हम पर अपने नियंत्रण को जमाए And हुए that है। somebody else is no one else but the devil himself. और वो और कोई नहीं है लेकिन शैतान है। Just sit down and take a note of all that happens in your head. आप जो है बैठकर उन बातों की नोंद लीजिएगा कि आपके मन में क्या चलता है। A statistic says that 93% of our thoughts, 93% of our thoughts are all crappy, means it's no use. और स्टैटिस्टिक्स के अनुसार जो है 93% जो हम सोचते हैं वो सब उसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। Most of it is all in remembrance. और अधिकांश जो चीजें हमारे मनों में होती है वो हम याद कर रहे होते हैं चीजों It को। could be remembering a conversation. हो सकता है कि जो हमने बातचीत की है उसको हम याद कर रहे It could हैं। be remembering an event. हो सकता है कि जो हमारे जीवन में हुआ है एक संदर्भ को हम याद करते हैं। It could be mulling over something that is connected. No, we do not apply our thoughts. There is no active thought there. और देखिए, यहाँ पे हमारे मनों में जो है ज्यादातर सक्रिय विचार नहीं होता है। It's just passive thinking. ये सिर्फ असक्रिय विचार चलते हैं। You know, when that happens, जब ऐसा होता है it affects your emotion. तो हमारे भावना पर इसका प्रभाव पड़ता है। And we can see a change in you.
और फिर हम देख पाते हैं कि हम में जो है बदलाहट होती है। Jesus said something very beautiful in Matthew chapter 7 verse 18. और यीशु मसीह ने कुछ सुंदर कहा है मत्ती के 7वें अध्याय के 18वें वाक्य में। Jesus said that a good fruit cannot come from a bad tree and a bad tree cannot bear a good fruit. और यीशु मसीह ने कहा कि एक अच्छा फल जो है बुरे पेड़ से नहीं आ सकता है और एक बुरा पेड़ जो है अच्छा फल ला ही नहीं You सकता cannot है। be thinking something good and end up becoming bad. आप जो है अगर अच्छा विचार रखेंगे तो आप बुरा नहीं बन सकते हैं। If you are thinking bad, whether you like it or not, how much ever you decorate it, you'll end up showing the way it is. और देखिए यदि आप बुरा सोच रहे हैं तो कितना भी आप दिखावा क्यों न करें, एक ना एक दिन जो है वो पता चल जाता है। My brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, remember one thing. इस बात को याद रखिएगा, Please adopt the law of cognition. कृपा कर कर ये लॉ ऑफ कॉग्निशन या कॉग्निशन का नियम जो है उसको आप ध्यान दीजिएगा। Make sure that you think right. आप ये निर्धारित कीजिएगा कि आप जो है सही सोचते हैं। In fact, most of us think too much. देखा जाए तो हकीकत में हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं। What we need, what we don't need, we keep thinking. जो चाहिए उसको भी सोचते हैं, जो नहीं चाहिए उसको भी सोचते हैं। What you don't need, just learn to check it off. जो बातें जरूरी नहीं है उन बातों को या उन बातों को लेकर सोचना बंद कर दीजिएगा। Keep your mind light. अपने मन को जो है हल्का रखिएगा, Don't make it heavy. उसको जो है भार या वजनदार मत बनाइएगा। When you make it heavy, it's not going to go anywhere. जब भारी और वजनदार बना लेते हैं तो कठिन होगा, It's going to cost you. It's going to you end up paying a big toll for that. तो उसका जो है आपको फिर मूल्य चुकाना होगा। Number 2 law. और दूसरा नियम, It's called the law of exposure. लॉ ऑफ एक्सपोजर। What you watch, इसका क्या मतलब है? क्या आप देखते हैं, what you hear, क्या आप सुनते हैं, where you sit, कहाँ पे बैठते हैं, among whom you sit, किनके बीच में बैठते हैं, what are you surrounded with, आपके इर्द गिर्द क्या है, is bound to affect everything that you ever do. और देखिए उसका प्रभाव आप जो करते हैं वो सारी बातों पर होता है। If you're used to sitting in front of the television, अगर आप जो है टीवी के सामने बैठने के आदी हैं getting entertained through various channels and various serials, और विभिन्न प्रकार से या विभिन्न चैनलों के जरिए, विभिन्न धारावाहिकों के जरिए जो है अगर आप जो है एंटरटेन हो रहे हैं, all that happen on the television जो कुछ भी टेलीविजन में होता है is bound to change the way that you're thinking. जिस प्रकार से आप सोचते हैं उस पर उसका प्रभाव होगा। But if you change that entire thing लेकिन अगर आप उस बात को बदल देते by हैं, exposing yourself to the Bible, अगर आप अपने आप को जो है पवित्र शास्त्र के सामने जो है खोलते हैं, to reading something that is productive, कि आप जो है कुछ ऐसा पढ़े जो आपके लिए हित साबित हो, लाभ meditating साबित on हो, something that is right, आप जो है उन बातों पर मनन करें जो सही है, music that would edify your soul, और जो गीत जो आपके प्राण को जो है बनाए, things that is not detrimental but edify your soul. If you begin to do that, जब आप जो है उन चीजों पर अपना ध्यान लगाने लग जाते हैं जहां पे आपका प्राण जो है बन जाता है, even that exposure is going to affect you big time. तो वो बातें भी आपके जीवन पर प्रभाव जमाएगा। Again, I repeat it. फिर एक बार मैं दोहराता हूँ, If you watch something bad, अगर आप किसी चीज को देखते हैं जो बुरा है, if you surround yourself with something bad, अगर आप जो है अपने इर्द गिर्द के माहौल को बुरा रखते हैं it's bound to bring a wrong result upon you. तो उसका गलत परिणाम होगा। But if you are somebody who adopt yourself, you bring in the right things, expose yourself to the right things, लेकिन आप ऐसे अगर हो जाते हैं कि आप जो है अपने आप को सही चीजों के प्रति एक्सपोज करते हैं या खोलते हैं या देखते हैं, I'm telling you, even that will affect you in a positive मैं manner. आपसे कहूं कि उसका भी सक्रिय प्रभाव आपके जीवन पर We होगा। talk about the renewal of mind. अगर हम जो है मन के नवनिर्माण होने के बारे में बात The कर रहे हैं, renewal of mind cannot happen without these two things. ये दो बातों के बिना जो है नहीं हो पाएगा। Change your thinking. अपने सोच करने के क्रिया को, प्रक्रिया को बदल दीजिएगा। Don't allow your mind to be a passive mind, make it an active mind. होने मत दीजिएगा कि आपका मन जो है वो असक्रिय हो, उसको सक्रिय बनाइएगा। Number 2, दूसरी बात, change your surroundings. आपके इर्द गिर्द को बदल दीजिएगा। What you think, क्या सोचते हैं आप, where you're surrounded, कहाँ पे आप हैं, what are you getting entertained about. आप जो है आपका मनोरंजन किन चीजों से हो रहा है, All of that matters a वो lot. सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। When you take charge on them, जब आप जो है अपना नियंत्रण उन पर जमाते हैं automatically everything will change about you. तो अपने आप आपको लेकर सारी चीजें बदलने लग जाती हैं Slowly your mind becomes a renewed mind. और धीरे धीरे जो है आपका मन का नवनिर्माण होने लगता है। And as you continue, और जैसे आप उसमें लगातार बने रहते हैं as you improvise on it, और जैसे आप उसको बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, you will be shaped up
in the image of Jesus. तो यीशु मसीह के आकार में आप आ जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. It's such a blessing, right? ये कितना आशीषमय We बात है all ना? talk about the renewal of mind, but these are the two important principles that we need to keep in mind. हम सभी लोग जो है मन के नवनिर्माण होने के बारे में बात करते हैं, लेकिन देखिए ये दो नियम जो है अपने मन में रख लीजिएगा। Even as we keep these two laws in our mind and go into the day, और जैसे हम इन नियमों को अपने मन में रखते हुए दिन में जाते हैं, may the Lord be with you. परमेश्वर आपके साथ बने रहे, May the Lord never leave you, परमेश्वर कभी ना आपको छोड़े, nor forsake ना you. त्यागे। May He fulfill every dream and desire of you. आपके सपनों को वो पूरा करे, आपकी इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करे, In the name of Jesus यीशु मसीह Christ. के नाम से। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित You रखे, have an awesome day. आपका अद्भुत दिन जाए।